अस्सलामुअलैकुम केपी नोट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं स्पेशली मुख्तलिफ़ टेस्टों के हवाले से जो अभी जो रिक्रूटमेंट होनी जा रही है ईटा के थ्रू जो KPK डिस्ट्रिक्ट में ईटा के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो कमीशन के टेस्ट होते हैं उसके लिए ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर इंतहाई अहम है। पैरामीटर्स एंड एरिया के हवाले से जो मैथमेटिक्स में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। और ईटा के रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर में जो मैथ का सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पे आते हैं। यानी हमारे पास पैरामीटर फाइंड करना होती है और इसी तरह एरिया को फाइंड करना होता है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, और इसी तरह पैरेललोग्राम वगैरह या ट्रायंगल वगैरह के या ट्राइपोजियम वगैरह उसके पैरामीटर और एरिया के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक पे आते हैं जो कि स्टूडेंट को इंतहाई मुश्किल लगते हैं, बल्कि ये इंतहाई आसान चैप्टर है और आसान अल्फाज में आज हम आपको समझाएंगे। इसको देखने के बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उसमें आपको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं KP नोट्स YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए जॉब्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड हम मुख्तलिफ टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें जितने भी MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करते हैं तो उसको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो शुरू करते हैं। पैरामीटर्स एंड एरिया ये हमारे पास आज का टॉपिक है। और पैरामीटर और एरिया जो हैं ये हम रेक्टेंगल के, स्क्वायर के और इसी तरह ट्रायंगल या पैरेललोग्राम वगैरह इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या है? डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगल फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो डिस्टेंस है ये साइड वाइज आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं ये हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। पैरेलल का मतलब क्या है? जो किसी भी सिमत में जाए लेकिन एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम पैरेलल कहते हैं। कि इसीलिए इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है लेंथ ज़रबे वेट्स जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपने क्या करना है, ये साइड्स अब पहले देख ले। हमारे पास एक साइड ये है वेट और एक ये है, ये टोटल कितने हो गए? 2। और लेंथ जो है हमारे पास एक साइड ये है और एक ये हो गए। तो ये फार्मूले में आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगल फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। यानी इसके इर्द गिर्द जितने भी डिस्टेंस हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। यानी हमारे पास पैरामीटर किसके बराबर है? P इज इक्वल टू 2। ये फार्मूला है। इसको फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चन आपको आए बस इसी फार्मूले में पुट करके उसको आंसर आपको आसानी से मिलेगा। यानी फार्मूले में क्या है? 2 and 2 लेंथ प्लस वेट। 2 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि हमारे पास जो लेंथ है वो भी 2 है और वेट भी 2 है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख ले स्ट्रक्चर में कि ये जो है एक लेंथ ये हो गया और एक हमारे पास ये टोटल 2, इसलिए ये 2 यहाँ पर लगता है फार्मूले में। और इस तरह वेट एक ये है और एक इस साइड पे है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, यानी लंबाई ज़रबी चौड़ाई जो है ये 2 पर मल्टीप्लाई होगी और आपस में हम इसको ऐड करेंगे। यानी जितनी लेंथ इसकी है इसको इसके साथ ऐड करके हम पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पैरामीटर हो गई रेक्टेंगल के। और इसी तरह हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेक्टेंगल है, उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? पहले यहाँ पर आप डेफिनेशन में देखें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगल फिगर इज इट्स एरिया। मतलब ये है कि हम जितने भी मेजरमेंट करेंगे सरफेस की, ये जितने भी इनक्लोज सरफेस हैं
इसको यानी रेक्टेंगल के जितने भी इनक्लोज सरफेस हैं उसको हम एरिया कहते हैं। ये साइड वाइज आप देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, इसको हम यानी एरिया, ये पिरामिडल के लिए हो गया। अब हम एरिया फाइंड करेंगे इसी रेक्टेंगल की। तो इसके लिए फार्मूला ये है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे वेट, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे वेट, यानी वेट और लेंथ को इन दोनों के आपस में मिलाएंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू, फ़र्ज़ करें हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 4 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो अगर हम पैरामीटर के फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर हम फाइंड करेंगे इसी रेक्टेंगल के। तो 2 and 2 लेंथ हमारे पास क्या है 4 है, 4 प्लस और वेट हमारे पास 2 है। तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे पैरामीटर को, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो फार्मूला है उसको, जो क्वेश्चंस हैं उसको यानी बॉडमास रूल के थ्रू ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। 4 प्लस 2 कितना आता है 6 आता है, बाहर 2 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, जो अंदर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। तो 4 प्लस 2 कितना आता है 6। तो पैरामीटर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आता है 6 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 12। तो इसका पैरामीटर जो है इसी रेक्टेंगल का, इसका पैरामीटर क्या है 12 हमारे पास इसकी पैरामीटर है। अब एरिया को किस तरह फाइंड करेंगे, इसी तरह इसी रेक्टेंगल के हम एरिया को फाइंड करेंगे। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे वेट। तो इसी रेक्टेंगल में अगर आप देखें तो हमारे पास लेंथ जो है ये 4 है, 4 हमने लिया है और मल्टीप्लाई, फार्मूले में क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, वेट कितने हैं 2 हमने लिया है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 आर 8। तो ये इसकी एरिया हमारे पास इसका कितना आया 8 और पैरामीटर इसकी 12। तो ये एक आसान सी ट्रैक थी इसको समझाने के लिए। इससे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। एरिया और पैरामीटर ये रेक्टेंगल के लिए हैं, जहन में रखना है कि रेक्टेंगल के लिए अलग फार्मूला है, स्क्वायर के लिए अलग फार्मूला है। जिस तरह हम इसको यहाँ पर पैरामीटर में इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हमने इस रेक्टेंगल को सॉल्व किया है इसी तरह हम स्क्वायर की भी करेंगे और उसी तरह उसको भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अब स्क्वायर की पैरामीटर या उसकी एरिया को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूले क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पर आप पैरामीटर की पहली डिफिनीशन देखें, डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड जो है वो लंबाई में भी एक जैसे होती है और उसकी जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो हमारे पास एरिया है स्क्वायर की, ये हमारे पास एक स्क्वायर हमने लिया है। इसकी डिफिनीशन पहले देखें, पैरामीटर क्या है, जो बाहर जो जितने भी एरिया है उसको हम इसकी पैरामीटर कहते हैं। यानी हमारे पास P इज इक्वल टू 4S हैं। 4S से मतलब 4 साइड्स, इसकी कितनी साइड्स हैं 4 साइड्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर के। तो इसकी अगर हम पैरामीटर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पैरामीटर का फार्मूला स्क्वायर के लिए है P इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी 4S से मतलब 4 साइड्स, इसको प्लस करेंगे यानी हमारे पास इसकी हमने 2 लिया है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है 2 हमने एक साइड लिया है तो हम 2 को कितनी मतलब प्लस करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आता है 2 4 6 8, टोटल हमारे पास पैरामीटर इसका कितना आता है 8 आता है। तो इसी तरह हम इसकी ये हमने पैरामीटर फाइंड किया है, इसकी ये पैरामीटर कितना है 8 आता है। तो इसकी स्क्वायर को फाइंड करेंगे कि स्क्वायर कितना आता है इसका, इसी को लेते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी एरिया को फाइंड करते हैं। तो
डिफिनीशन देखिए, द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर फिगर इज इट्स एरिया, यानी जितने भी मेजरमेंट हम करेंगे इस क्लोज फिगर की, ये जो स्क्वायर हमने लिया है इसकी जो सरफेस है, टोटल सरफेस को हम इसके एरिया कहते हैं, सरफेस एरिया है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल टू, यानी एरिया इज इक्वल टू साइड ज़रब ए साइड, एस ज़रब एस, यानी ये साइड ये साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हमारे पास एक साइड कितना है 2 है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है इसका एरिया, 2 2 आर 4। तो एरिया हमारे पास कितना आता है इसकी 4 इसकी एरिया आता है और 8 इसकी पैरामीटर। ये हमारे पास एक आसान सा हल है, जितने भी पैरामीटर और स्क्वायर की हो, रेक्टेंगल की हो, ट्रायंगल की हो, जिसकी भी पैरेललोग्राम की हो, जिसकी भी आप लेना चाहते हैं, अगर आपको उसमें मुश्किल पेश आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और इससे रिलेटेड उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपसे इल्तिजा करते हैं। क्योंकि जितने भी हम मैथ से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड, हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड भी की हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे, वो वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपका ही फ़ायदा है। तो हमारी सिर्फ ये फ़ायदा है कि हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कि इंतहाई आसान होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल लगते हैं, तो हम आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे आपको, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स के हम और भी चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं। साइंस के हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, इंग्लिश की भी की है। ईटी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आते हैं पेपर, पिछले पेपर हमने भी डिस्कस किए हैं। तो केपी नोट्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।